बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग सब ठीक होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5। तो कुछ वीडियोस जो है मैंने 5.1 की अपलोड कर दी थी। अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बातें हम जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एपी किस फॉर्म में होती है। ये होती है ए प्लस बी डी, ए प्लस 2d। इस तरह से आपकी एपी होती है। एपी में क्या होता था? ये ए आपका फर्स्ट टर्म, डी बोलते थे हम, और ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से। ठीक है ना, डी मतलब होता था कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी। चलो, अब हमें अगर हमसे पूछा जाए कि ये कोई एक सीरीज है, जैसे चलो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है 2 4 6, ऐसे ऐसे सब अप टू 7। यहाँ पर आपकी कौन सी टर्म आएगी? लास्ट टर्म। जो आपसे ये लास्ट टर्म पूछी जाती है, ये कौन सी? ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो लास्ट टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए आप। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। मार्कर का ढक्कन गिर गया मेरा। ठीक है, तो लास्ट टर्म निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले को करेंगे तो आपका यहाँ पर लास्ट टर्म निकल आएगा। इस लास्ट टर्म को बोलते हैं an। ठीक है, इसका जो नाम है उसको बोलते हैं an। तो ये नोट करिए। इसी पर बेस्ड हमारी 5.2 है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक, आपने इतना नोट कर लिया होगा। कुछ नहीं है, ये तो आपको जनरल टर्म मैंने ऑलरेडी सिखाई है। ये एग्जाम्पल था और ये है मेन फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an क्या है? एक बार लिख देती हूँ। चलो, an क्या है? लास्ट टर्म। an क्या है? लास्ट टर्म। और n क्या है? ये चीज भी, हाँ, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म से समझ में आया? मतलब समझ लीजिए, मेरे पास कोई सीरीज है 1 2 3 4। ठीक है, जैसे समझ लो यहाँ पर मेरे पास कोई नंबर है 8 10। ठीक है, देखिए हमारे पास कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। तो कितने नंबर हैं वो आपका n कहलाता है, कि हमारे पास इतने टर्म्स हैं। जैसे ये हो गया आपका, तो n क्या हो जाएगा आपका? 5। n निकालना आया, कितनी टर्म्स है? 1 2 3 4 5। इस एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ n कितना मिलेगा मुझे? 5 मिलेगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया? और an, अगर इस एग्जाम्पल में an मैं पूछूं कितना है, तो an होगा आपका 10। ठीक, इतना समझ में आया सब बच्चों को? चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं आपका एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2। ठीक, चलिए एक्सरसाइज 5.2 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो फिल इन दी ब्लैंक्स है। आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू पुट द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला रखेंगे an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करा रही, आप लोग कुछ इसको कर लेना। फर्स्ट सीधे डायरेक्ट यू हैव टू कीप इन फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जब भी आप ना वीडियो देखें तो अपनी बुक अपने साथ रखिएगा। ठीक है, अपनी बुक अपने साथ रख के एनसीईआरटी की बुक जरूर रखिएगा। ठीक है, अब आपको चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। देखो पहला पार्ट है। पहला पार्ट क्या करता है? कहता है 30 टर्म of the AP। 30 टर्म ऑफ द एपी कितना लिखा है? 10 7 4 अप टू 8। ठीक है, आपको निकालना है 30 टर्म। ठीक है,
आपसे पूछा गया 30 टर्म, ये 30 टर्म क्या है, यानी कि an आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है 30 टर्म के बारे में बताइए। तो इस तरह से हमारी कुछ सीरीज बनी होगी, तो आपको 30 टर्म पूछा है, ठीक है। आपको निकालना है an मतलब 830 आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, ये an जो लास्ट टर्म थी ना, अब लास्ट टर्म को आप यहाँ पर 30 लिख दीजिए। आपसे 30 टर्म पूछा गया है, तो सबसे पहले अब आपके पास क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू, d की वैल्यू फाइंड करिए। d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 7 में से 10 को माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 7 माइनस 10 कितना हुआ, माइनस, ठीक है। a इक्वल टू a ये आपको निकालना है, a आपके पास है, d आपके पास है। तो अब आप निकालेंगे, an वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। A30 an इज इक्वल टू, an की जगह पर मैंने 30 रख दिया, ठीक है। a प्लस फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n माइनस 1 इंटू डी, ये था। a की वैल्यू देखिए कितनी है, 10, n की वैल्यू कितनी है, n यहाँ पर 30 टर्म, कितनी टर्म्स हैं, 30 टर्म्स है ना। आपसे लास्ट वाली टर्म पूछा गया है, तो 30 n की जगह पर आप रखेंगे -1 इंटू डी। अच्छा, डी हमने निकाला था -3, बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। कितना आया, 10 प्लस 29 इंटू -3, तो कितना आया, 10 प्लस 29 इंटू 3 कर लेते हैं यहाँ पर, हाँ 29 इंटू 3, 87, ठीक है। 3 9 जा 27, 2 बचा, 3 2 जा 6, 87। तो यानी कि यहाँ पर आ रहा है आपका 10 प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, ये आ गया आपका 87। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -77, यानी कि जो आपकी 30 टर्म है वो आपको दिया है -77, ये आपका आंसर आया। चलिए अब देखते हैं ये ऑप्शन हमारा कुछ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन है, सेकंड का जो फर्स्ट है उसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ये समझ में आया, आपसे पूछा था 30 टर्म पूछी थी, यानी कि an इज इक्वल टू 30, यानी कि an आपसे पूछा गया है, n की जगह पर 30 रखेंगे, लास्ट टर्म आपसे पूछी गई है, तो a 30 रखें, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह पर 10 रखेंगे, n की जगह पर 30 रखेंगे, क्योंकि 30 टर्म है टोटल आपके पास। 30 माइनस 1, डी की जगह पर क्या करेंगे, 7 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना आया, -3। तो ये हो गया आपका 10 प्लस आपका -87, तो आपका आंसर आ गया -77। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है आपका सेकंड का सेकंड पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, 11। देखो आपसे पूछा है 11 टर्म निकालो। 11 टर्म मतलब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है A11, समझ रहे हैं। अच्छा क्या क्या गिवन है आपको, पहली टर्म आपको मिली है -3, आपको डी भी मिला है। डी कैसे निकालते थे, पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करके, -1/2 -3, ठीक है। कितना हुआ, -1/2 + 3, ठीक है। अब आप ले लो एलसीएम। देखो क्या किया, -1/2 में से आप माइनस कर देंगे -3 को, ठीक है। अच्छा माइनस माइनस प्लस, तो अब ले लीजिए यहाँ पर एलसीएम। देखिए 2 आपका एलसीएम आ गया, 2 एलसीएम, तो ये -1 + 3 2 जा 6, यानी कि 5/2। देखो 6 में से 1 को माइनस करोगे कितना आएगा, 5/2, ठीक है। ए मिला आपको, डी भी मिल गया,
तो आप सीधे A11 निकाल सकते हैं। क्या था फॉर्मूला हमारे पास? फॉर्मूला था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था हमारे पास। अच्छा, A की वैल्यू -3, n की वैल्यू कितनी टर्म है? 11। हाँ, 11 टर्म पूछी हुई है, यानी कि आपको 11th टर्म, यानी कि 11 टर्म है इसमें टोटल। 11 माइनस 1 इंटू डी। देखो डी कितना रखेंगे? 5/2। इसको कैलकुलेट करिए, -3 प्लस 10 इंटू 5/2। देखो 2 5 जा 10, यानी कि ये आ गया आपका -3 प्लस 25। -3 प्लस 25 कितना हुआ? प्लस 22। ठीक है, 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 22। ठीक है, चलिए ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, किया कॉपी आप लोगों ने? 1, देखो पॉज करिए और कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, 1 2 3। चलो मैं इरेज कर दिया है, उतारा है ना सबने? चलिए फिर अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे? है मिसिंग नंबर, फाइंड मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर फाइंड करने। ठीक है, मिसिंग नंबर कैसे फाइंड करेंगे? देखो पहला पार्ट है, बहुत इजी है, कुछ परेशानी नहीं है आपको। देखो ये है, बॉक्स था, अब लिखा था 26। ठीक है, आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना था। कैसे करेंगे? देखो ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको ऐसा कर लीजिए, आप ये मान लीजिए x। आपको पता तो है नहीं कि ये बॉक्स में कौन सा नंबर है, तो आप इसको x मान लीजिए। आपको पता है ये तो AP में है, इसका मतलब D सेम होना चाहिए। आप जानते हैं इस बात को कि अगर कोई चीज AP में है तो उसका D सेम होता है। तो सबसे पहले हम D निकालेंगे। देखो कैसे करना है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, इजी है, समझ में आ जाएगा आपके। आप क्या करेंगे, इसमें से हम क्या करते थे? डी कैसे निकालते थे? डी वाले में हम क्या करते थे? पीछे वाले से आगे वाले को माइनस। जैसे अगर समझ लीजिए यहाँ पर इसको हम A1 कह दें, इसको A2 कह दें, इसको A3 कह दें, तो कैसे करते थे? A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये जो होते थे सेम होने चाहिए। तो D की वैल्यू कैसे करते थे? A2 माइनस A1, यानी कि x माइनस 2 कर दीजिए। करा आपने? D की वैल्यू को रख दीजिए x माइनस 2। फिर अच्छा, अब दोबारा D और निकाल दीजिए। D कैसे निकालेंगे? 26 में से x को माइनस कर दीजिए। 26 में से x को माइनस कर दीजिए। देखो x माइनस 2 ये लिखा आपने, और 26 माइनस 2 ये लिखा आपने। ये समझ में आई लाइन? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए और इसमें से इसको, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है? D है। ठीक है ना? अब इसको देखो, D जो है अब हम इक्वल कर देंगे। देखो दोनों D आपस में बराबर है, तो इन दोनों की वैल्यू को बराबर कर दीजिए। जैसे x माइनस, जब आप जानते हैं लेफ्ट अगर इक्वल हो तो राइट अपने आप इक्वल हो जाता है। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 2, एक काम करिए, इस x को आप लेफ्ट में ले आइए। ठीक है, इज इक्वल टू 26। क्या किया हमने? इस x को हम लेफ्ट में लाए, ये माइनस एक्स था, यहाँ आके प्लस एक्स। अच्छा, x x और दोनों जोड़िए तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 26। तो 2x इज इक्वल टू 26 प्लस 2। अच्छा, ये -2 इधर जाके +2, कितना आया? 28। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 28/2, यानी कि 14। जो x का जो मिसिंग नंबर है वो आपको मिल गया, x इज इक्वल टू 14। यानी कि ये नंबर जो होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए 14। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? चलिए एक बार इसका आंसर मैं मैच करा लेती हूँ। एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2। हाँ देखिए 14 सही है। ठीक है ना? समझ में आया? क्या करना है, आप पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करो, इससे इसको माइनस करो। ये दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आप जानते हैं कि AP में जो होता है वो इक्वल होता है। बस आपने क्या किया, इस इक्वेशन को इसके बराबर रखा और यहाँ से आपने सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर ली। इजी है ना? चलिए फिर
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। ठीक है, अब चलिए बच्चे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपको निकालना है। किस तरह से निकालेंगे? देखिए, ये दो बॉक्सेस हैं जिसमें आपको वैल्यूज निकालनी है। अब ये वैल्यूज आप निकालेंगे कैसे? तो आप कंसीडर करिए, लेट दिस वैल्यू इज x एंड लेट दिस वैल्यू इज y। जो भी है आप इसको कंसीडर कर लीजिए, x एंड y। ठीक, अब हमें इस और x और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब हम कैसे करें? तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। देखिए, वी हैव टू फाइंड द डी हमें निकालना है। अब डी कैसे निकालेंगे? देखिए, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस, 13 माइनस एक्स। ठीक, ओके। अच्छा, फिर हम डी निकाल सकते हैं। देखो, एक इसमें से कर लीजिए, ये डी निकल सकता है। कैसे? y माइनस 13 कर दीजिए। ओके, अच्छा, देखिए, एक कंडीशन ये बनाई हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। आप ये डी यहां से भी बना सकते हैं। डी थोड़ा रिलेशन हमारे पास ज्यादा आ जाएगा ना, तो वैल्यूज हमारी निकल आएगी। देखिए, एक इसको ले लीजिए आप, तो ये डी निकल गया आपका 3 माइनस वाई। ठीक, अब क्या करें हम? अब हम इसमें से इक्वेट कर सकते हैं। देखिए, ये डी आपस में बराबर है, तो हम तीनों को आपस में बराबर रख सकते हैं। देखिए, लेफ्ट इज इक्वल, इट मीन्स राइट इज ऑल्सो इक्वल। तो नाउ वी विल कीप 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब आप क्या करिए, ये दो इक्वेशनों को ले लीजिए। ठीक है, ये दो इक्वेशनों को लेके आप इसको बना सकते हैं। देखिए, 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 13। अब इसमें से आप फ्री हैं, आप चाहो कोई भी इक्वेशन आप इक्वेट कर सकते हैं। इन दोनों को हमने लिया, इस तरह से हमने इक्वेशन बना दी। ये है आपका y। अच्छा, अब उसके बाद क्या कर दीजिए? देखिए, यहाँ पर ये 13 है, ये एक काम कर लीजिए, सबको लेफ्ट में ले आइए। तो इसको भी लेफ्ट में लाइए और इसको भी लेफ्ट में ले आइए। कितना हुआ? -13 यहाँ आके +13। कितना हो गया? माइनस एक्स माइनस वाई, 13 जुड़ के कितना हो गया? 26। थोड़ा सा एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये क्या कर दीजिए, इधर भेज दीजिए, -26। देखो, ये +26 यहाँ जाके -26। अब आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू, यू टेक माइनस एज अ कॉमन। माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा आपका? x माइनस वाई। माइनस को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 माइनस 26। माइनस माइनस कैंसिल, तो f प्लस वाई इज इक्वल टू 26। ये रिलेशन एक आपका निकल आया। ठीक है, अच्छा, अब एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को ले लीजिए साथ में, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही हमारा। इन दोनों को साथ में ले लीजिए, या आप चाहें तो इसको और इसको भी साथ में ले सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इन दोनों को साथ में लेते हैं, तो एक्स वाई की हमारे पास एक रिलेशन निकल आएगा। ठीक, हम क्या करते हैं, देखिए, ये इक्वेशंस जो है आपस में बराबर हैं, तो आप किसी को भी किसी के इक्वल ले लीजिए। ये दोनों को हमने लिया, ये रिलेशन निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि एक्स वाई में हमारे पास इक्वेशन निकल आएगी, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ले लीजिए 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। इन दोनों को ले लिया मैंने, ये और ये। ठीक, अच्छा, अब आप इसको ले आइए इधर, 13 माइनस एक्स माइनस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए, मैं सारी चीजें इधर ले आई, तो ये माइनस एक्स, 13 में से 10 इसको माइनस करो, +10 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या रिलेशन निकल आया हमारा, माइनस एक्स प्लस वाई। इस -10 को आप, जो आपका ये +10 है ना, जो ये +10 है, 13 में से 3 को माइनस किया, +10, इस +10 को आपने उधर ट्रांसफर कर दिया। अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -10। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। नहीं, इसको 2 नहीं, इसको कुछ और नाम दे दीजिए आप, इसको दे दीजिए आप 3। ये हो गया आपका 4। समझ में आया? देखो, ये एक्स वाई में हमारा रिलेशन निकल आया। अब हम आराम से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, फिर मैं इरेज करती हूँ। देखिए, एक्स वाई हमने इसको अज्यूम कर लिया, उसके बाद डी निकालना था। डी कैसे निकालेंगे? 13 माइनस एक्स करके, ये डी निकाला। फिर यहाँ से वाई माइनस 13, ये डी निकाला, वाई माइनस 13।
ठीक है। फिर तीसरा डी निकाला 3 माइनस वाई। ये किया, जब लेफ्ट बराबर हो तो राइट अपने आप बराबर हो जाते, तो इस इक्वेशन को आपने लिख दिया। अब आप चाहो तो किसी को भी किसी के इक्वल लिख सकते हैं। हम दोनों को ने इन दोनों को लेके इक्वल बना के एक इक्वेशन हमने निकाल दी। बाद में क्या किया, इसको और इसको लेके फिर हमने एक इक्वेशन बना दी। इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन। अब हम इसको सॉल्व करके आराम से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू इरेज इट। इसको मैं इरेज कर देती जल्दी से। देखिए, दो रिलेशन आ गई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 और दूसरी रिलेशन आई है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -10। ठीक है, देखो इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करने से ये दोनों कैंसिल, y और y जुड़ के 2y इज इक्वल टू 6 में से ये 0 6 और ये 1, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 8। देखो y की वैल्यू आपको 8 मिल गई और उसके बाद x की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 26, ये इक्वेशन लेके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन प्लेस ऑफ y वी विल कीप 8 26, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 26 माइनस 8, ये हो गया आपका 8 18। तो x की वैल्यू है 18 और y की वैल्यू है 8। अच्छा, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2, हाँ 18 और 8 बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। जो बॉक्स थे ना, तो x की वैल्यू आपकी 18 आई और y की वैल्यू आपको 8 मिली है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये है आपका एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने बता दिए थे। अब मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा सा कठिन हो रही है, इसलिए हम थोड़ा सा और इसको इजी वे में करने की कोशिश करेंगे। ये 2 बॉक्स आपके पास नील है, इसको आपने बॉक्स को फिल करना है। समझ लीजिए, ये जो नंबर है इनको ए और बी मान लीजिए। ठीक है, ए और बी मान लीजिए। तो सबसे पहले ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो ए इज इक्वल टू 5 तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ठीक है, ए की वैल्यू मिल चुकी है। अब किसी तरह से आपको डी पता लग जाए तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डी किसी तरह से पता लगना है। देखिए इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म हमें मालूम है कि ये है। ठीक है, तो फोर्थ टर्म का हमने जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था, जैसे अगर हमारा फोर्थ टर्म हमें निकालना है, फोर्थ टर्म अगर हमने निकालनी है तो फोर्थ टर्म हम निकालेंगे कैसे। देखो क्या होता था सीरीज में, एक बार मैं यहां लिख देती हूँ। देखो क्या होता था, ए प्लस जी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से होता था ना। आपको जो भी टर्म चाहिए वो निकल जाती थी। देखो अगर आपको फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, फोर्थ टर्म आपकी ये दी है, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको फोर्थ टर्म से डी किसी तरह से निकाल लूँ। ठीक है, तो सीधे आपके पास एक फॉर्मूला था, क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये था। अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी है तो ये फॉर्मूला हम यूज करते थे, तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, फोर्थ टर्म है यानी कि ये a4 है। देखो a की वैल्यू रख दो यहाँ पर 5, n मतलब 4 टर्म है, n माइनस 1 इंटू डी, हमें पता नहीं है डी क्या है। तो देखो a4 हमें पता है ये है। ठीक है, कितना, 9 होल 1/2। अगर मैं इसको मिक्स को सिंपल में बदल दूं तो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3d। देखिए किसी तरह से बस मुझे डी मिल जाए, बस हमारी समस्या सॉल्व। ठीक है, अब उसके बाद डी की वैल्यू निकालनी है, तो इस 5 को आप ट्रांसफर कर दीजिए इधर, इस 5 को आप ट्रांसफर कर दीजिए इधर, इज इक्वल टू 3d। देखो यहाँ से 2 को कॉमन वो ले लो, 19 माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 3d। कितना हुआ फिर ये, 9/2 इज इक्वल टू 3d। देखो 3 से सीधे इसको काट दो, कितना हुआ, 3/2। तो यहाँ डी की वैल्यू आपको मिल गई 3/2, बस डी मिल गया हमें। अब हमें कोई परेशानी नहीं है, डी हमें मिल चुका है, तो अब हमें कोई परेशानी नहीं है। हम ए और बी को भी निकाल सकते हैं। ए क्या है हमारी सेकेंड टर्म, ये क्या है हमारी थर्ड टर्म। हमने जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा था
क्या पढ़ा था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3। तो सेकेंड टर्म हम कैसे निकालेंगे? चलिए पहले आप ऐसा करो, इतना आप कॉपी कर डालो, या मैं इसको यहां लिख देती हूँ, देखो ठीक है। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये है हमारा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या था, A2, या इसको A कह दीजिए क्योंकि हम A ही फाइंड कर रहे हैं ना, ये फाइंड कर रहे हैं। ये इसमें क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या था, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही था, ये था फॉर्मूला हमारा, A प्लस एन माइनस 1 डी। देखो A की वैल्यू हमें पता है 5, n मतलब सेकेंड टर्म है यानी कि 2 रखेंगे, और d की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ से, ये देखो d की वैल्यू हमने रख दी 3/2। अब इसको सॉल्व करिए तो 5 प्लस ये आया 1 इंटू 3/2। अब ले लो एलसीएम, एलसीएम 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना हुआ 13/2। देखो ये निकल आई हमारी, देखो ये ए की वैल्यू निकल आई। आपको समझ में आया क्या हुआ, ए हमें पता था 5, ये लास्ट टर्म थी यानी कि 1 2 3 4, ये 4 टर्म हमारे पास थी 9/5। 4 टर्म के लिए फॉर्मूला हम क्या कहता है, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा आपका, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 4 टर्म हमको ऑलरेडी दिया था, कितना, ये A4 इजिकल टू 5 प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पर हमने कितना रखा, 4 रखा, क्योंकि 4 टर्म था तो 4 रखा, 4 माइनस 1 इंटू डी, A4 की जगह आप ये रख दीजिए, ये रखा, तो यहाँ से डी की वैल्यू आपको मिल गई। अगर आपको डी की वैल्यू मिल गई तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या a प्लस डी सेकेंड टर्म होती है, सभी को पता है, फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो सीधे आप ऐसे रखो, इस फॉर्मूले को यूज करो, कोई भी टर्म निकल आएगी। a की जगह पर 5 सेकेंड टर्म है तो यहाँ पर 2 माइनस 1, डी की वैल्यू हमने अभी निकाली 3/2। बस हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया है, ए की वैल्यू मिल गई। तो आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है। इसको पॉज करके चलिए यहीं पर बता देती हूँ मैं इनको। देखो ये सेकेंड टर्म आ गई, ए की वैल्यू मिल गई, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है। ये देखो ये बी कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बी क्या है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म है कि नहीं है, यानी कि b इज इक्वल टू थर्ड टर्म है, a की जगह पर हमने रखा क्या 5, और थर्ड टर्म है यानी कि 3 रखोगे यहाँ पर, तीसरी टर्म है ना 1 2 3, तीसरी टर्म है तो n की जगह पर 3, और d की वैल्यू हमें पता है 3/2। इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, और 5 और 3 करेंगे तो 8, यानी कि हमको b की वैल्यू भी निकल गई आपकी 8, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं b इज इक्वल टू 8, ये हो गया आपका। a की वैल्यू हमें यहाँ मिली, कितनी मिली थी 13/2, और b की वैल्यू हमें मिल गई 8, ठीक है ना। समझ में आया सब बच्चों को, समझ में आया ना। चलिए अब आता है इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। पहले इतना आप कॉपी कर लो, कॉपी किया आपने 1 2 3, कॉपी किया, पॉज करके कॉपी करिए सब लोग। चल अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक और मैं करा देती हूँ, इसका लास्ट पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक। देखो फोर्थ पार्ट क्या है, -4, ये बॉक्स है, दिस इज ऑल्सो बॉक्स, फिर ये फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, कितने बॉक्स हैं 1 2 3 4, 4 बॉक्सेज हैं, लास्ट में है 6। देखो भी ये भी उसी तरह का है, आपका रिवीजन हो जाएगा कैसे करना है। देखो a की वैल्यू मिली है -4, अब किसी तरह से d निकालने की कोशिश करो, इसको आप नंबर लिख सकते हो a b c d, लिख दिया आपने। अच्छा अब आपको d निकालना है, d निकालने का तरीका क्या है, लास्ट वाली टर्म आपके पास है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, A6 आपके पास है,
A6 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, लास्ट टर्म क्या है, 6 है, A6 ये कितना है 6 इज इक्वल टू A की वैल्यू -4 प्लस कितनी टर्म है 6 टर्म है, तो यहाँ पर 6 रखोगे आप, 1 2 3 4 5 6 टर्म है ना, तो 6 रखेंगे यहाँ पर। और डी की वैल्यू क्या रखेंगे, डी तो निकालना है हम, तो 6 ये -4 को इधर ले आइए, +4 इज इक्वल टू 5d। ये कितना हुआ 10 इज इक्वल टू 5d, तो d इज इक्वल टू आ गया 5 2 10। बस देखें, a भी है हमारे पास, d भी है हमारे पास। ठीक, हमारे पास दो दो क्वांटिटी है, तो हम आराम से ये सब निकाल सकते हैं। ये है सेकेंड टर्म, इसको निकालिए, a इज इक्वल टू, वैसे भी देखो ये होता है a, ये होता है a प्लस डी, ये होता है a प्लस 2d, ये होता है a प्लस 3d या a प्लस 4d। मैंने आप लोगों को सिखाया था, ठीक है। तो a निकालने का मतलब है a प्लस डी, ठीक है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आप चाहो तो सीधे a प्लस डी रख लो। देखो a प्लस डी, ठीक है। जैसे सेकेंड टर्म है, मैंने क्या बताया था, जब सेकेंड टर्म होती है तो a प्लस डी होता है। थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, जितनी भी टर्म होगी उससे एक कम होता है ये नंबर यहाँ पर, ठीक है। a प्लस डी, a की वैल्यू -4, b और d की वैल्यू 2, कितना हुआ, ये हो गया आपका -2, ठीक है। अब b वाला निकालिए, b कैसे निकालते हैं, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d, a की वैल्यू -4 2, d की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आता है c की वैल्यू, c के लिए क्या था a प्लस 3d, ठीक है। तो ये कितना हुआ -4 प्लस 3 इंटू डी। देखो a प्लस 3d, 3 है तो 3 लिखा, d की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2, कितना हुआ फिर -4 प्लस 3 2 जा 6, यानी कि +2। सबको समझ में आ रहा है ना, ये आपकी जनरल फॉर्म मैंने बताई थी आपको। आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमने ऐसे किया, डी के लिए मैं वैसे ही बताती हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके। डी निकालना है, कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5, पांचवी टर्म है, यानी कि क्या हुआ, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, a की जगह पर क्या रखेंगे, a की जगह पर रखेंगे -4, n की जगह पर क्या रखोगे, पांचवी टर्म है 1 2 3 4 5, पांचवी टर्म है तो 5 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है आपकी 2, -4 प्लस 4 इंटू 2 कितना हुआ -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। ये देखो सारी वैल्यू आपको मिल गई, a b c d सबकी वैल्यू मिल गई। a इज इक्वल टू आया आपका -2, b इज इक्वल टू आया 0, c इज इक्वल टू आया 2 और d इज इक्वल टू आया है आपका 4। ये सारी वैल्यूज आपकी निकल आई। जब आपकी वैल्यूज निकल आई ना लास्ट में, तो ऐसे बॉक्स बना के उनको अच्छे से लिख दीजिएगा, जिससे बोर्ड में नंबर अच्छे मिलते हैं। जब भी आपका कोई भी आंसर आएगा, इसी क्वेश्चन की बात नहीं करूँ, जो भी क्वेश्चन का आंसर आपका आए तो आंसर को जरूर आपने हाईलाइट करना है, जिससे आंसर आपका दूर से क्लियर नजर आए। ठीक हो गया, ये समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन और बना देते हैं, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, कैसे करना है आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक इसको पॉज करके ना आप नोट कर लीजिए। चलिए 1 2 3 हो गया, पॉज नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको रेस कर रही हूँ। अब आता है फिफ्थ पार्ट, ये है बॉक्स, यहाँ पर आया 38, दिस इज ऑल्सो बॉक्स, फिर से बॉक्स है, कितने सारे बक्से हैं इनके यहाँ, ये और ये -22, ठीक है।
समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन है आपका। बस हमारा काम क्या है, अब की बार देखो इसने घुमा दिया क्वेश्चन। क्या घुमाया है? ए नहीं दिया है, ठीक है, ए नहीं दिया है इसने ये वाला टर्म दे रखा है सेकेंड टर्म, और ये लास्ट टर्म आपको दे रखा है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इसमें इसको ए लिख दिया आपने, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म के लिए आपने, चलो इसको A1 ए मान लेते हैं, हाँ, ए बी सी ये डी। सबसे पहला काम हमें ए मिल जाए और क्या मिल जाए, डी मिल जाए। अब वो कैसे मिलेगा, देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म आपको दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड टर्म को क्या लिखते थे, ए प्लस डी लिखते थे। क्या लिखते थे, पहली टर्म को लिखते हैं हमेशा ए, दूसरी टर्म को लिखते हैं ए प्लस डी, तीसरी को लिखते हैं ए प्लस टू डी। सब बच्चे जानते होंगे ये बात। इसको लिखते हैं ए प्लस थ्री डी, इसको लिखते हैं ए प्लस फोर डी। ऐसे तो लिखते हैं, लिखा ना, ये सीरीज है आपकी। अच्छा देखो, ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, ये लिख सकते हो आप। देखो ये सेकेंड टर्म है, ए प्लस डी लिखते हैं इसको, जनरल अगर एपी में कहेंगे तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 38। इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अच्छा अब ये आती है लास्ट वाली सीरीज। लास्ट वाली सीरीज में देखो, इसको ए लिखा, इसको ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, तो इसको आप ए प्लस फाइव डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए प्लस फाइव डी इजिकल टू आपको दे रखा है -22। आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ए एन वाली टर्म से आप लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म थी तो A6 इजिकल टू क्या लिखते थे हम, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये करते थे। A6 कितना है -22 इजिकल टू A कितना है नहीं पता, और ये टर्म थी हमारी कौन सी, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म थी, तो 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये -22 इजिकल टू A प्लस 5D। ऐसे तो लिखते थे हम लोग, लिखते थे ना, वही चीज देखो, ये शॉर्ट तरीका है, ये शॉर्ट तरीका है। अगर आपको ऐसे ये लिखना आता है तो ये आपका इतना समय आपका बच जाएगा, ठीक है। हम उसी से लिखते हैं। देखो पहली ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी। आप ध्यान देना, जो भी आपकी टर्म है उसमें से एक कम आपका -22, जो भी आपकी टर्म है। जैसे अगर समझ लीजिए सेकंड टर्म है, तो थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म में देखो तीसरी टर्म है लेकिन यहाँ पर 2 आया है, एक कम आएगा। अगर चौथी टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पर 3 आएगा। फिफ्थ टर्म है तो आपका 4 आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ आप 55 वाली टर्म बताओ, मैंने आपसे कहा कि आप 55 टर्म बताओ, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, a प्लस 55 कहा है तो आप 54 कर दो, बस काम आसान आपका। आपसे मैंने कहा 55 टर्म लिखो, आपने क्या कहा 55 से एक कम किया और ये टर्म लिख दिया, बस आपका काम हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है, इसको सीख लीजिए आप लोग, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। तो अगर 55 कहा तो ये लिख देंगे। अगर 71 कहूँ तो, अगर हम 71 टर्म लिखो कहा मैंने, तो क्या लिखोगे, a प्लस 70, कुछ नहीं करना है, 71 कहा तो 70 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशनों को हमने सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, आप एक काम कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जिससे ये ए हमारा हट जाए। बाय सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, ठीक है। ये है a प्लस डी इजिकल टू 38, ये है आपका a प्लस 5d इजिकल टू -22। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, देखो ये कैंसिल, आपका -5d और d कितना हुआ, प्लस माइनस, माइनस साइन इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये -5d प्लस d कितना हुआ, -4d। बड़ी डिजिट के आगे माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा हमेशा। देखो ये दोनों माइनस माइनस, ये प्लस हो गए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 2 10, या आया 4 5 6 60 आया, तो डी की वैल्यू कितनी आई, 60 अपॉन -4।
तो 15 टाइम्स से कट जाएगा, देखो -15, बस डी की वैल्यू हमें मिल गई। डी जो है आपका -15। आप कोई भी टर्म निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल है। आप चुटकी बजा के सारी वैल्यूज निकाल देते, जो कहोगे वो निकाल देंगे। आप बिल्कुल बन जाओ बाहुबली बन के, कहो कौन सी वाली निकालनी है, हम वो निकाल के दिखाएंगे। बता दो वहां पर सब बच्चों को, ठीक है। देखिए इतना समझ में आया। चलिए अब हम करते हैं, हम टर्म निकालते हैं। इतना आपने कॉपी किया, इसको कर लो कॉपी। उसके बाद मैं आराम से टर्म निकालती हूँ। किया आपने? 1 2 3, पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अरे वो ए की वैल्यू क्या निकाली थी, अब मुझे याद ही नहीं आ रहा है इसमें। ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? अरे सॉरी, डी की वैल्यू आ गई ना हमारी। ओह, मैं ए की वैल्यू शायद मुझे लग रहा है मैंने निकाली नहीं। क्या था हमारी पहली टर्म? ये वाली टर्म देखो, डी कितना निकाला था हमने? डी इज इक्वल टू 38 माइनस 8 था ना, 38। दो इक्वेशन क्या बनाई थी हमने? देखो हमारे पास दो वैल्यू थी ना, दो इक्वेशन थी। एक इक्वेशन क्या थी? ए प्लस डी इज इक्वल टू 38। और दूसरी इक्वेशन हमने क्या बनाई थी? दूसरी हमने इक्वेशन बनाई थी ए प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ये दो इक्वेशन है थी। अब आप ए की वैल्यू फाइंड कर लो। ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इस डी की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशनों में कहीं भी रख दीजिए, ठीक है। तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। कहाँ रखेंगे इसको? इसमें रखो, ये छोटी लग रही है ना इक्वेशन, सबसे इक्वेशन पकड़ो ताकि कैलकुलेशन ना करना पड़े। थोड़ा मैथ वाले बच्चे जो होते हैं ना, और मैथ वाले बच्चे क्या टीचर क्या, सब थोड़ा सा आलसी किस्म के होते हैं। हमें ज्यादा काम करना पसंद नहीं होता है, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा कम टाइम में काम निकल आए। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले क्या होते हैं, बहुत लिखना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लिखते हैं। हम लोग बिल्कुल टू दी पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू को यहां रख देंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, ये 1 थी ना हमारी, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां रख दो, देखो निकल आएगा आपका a प्लस डी की जगह पर -15 इज इक्वल टू 38। तो यहां से a की वैल्यू आ गई आपकी 38। देखो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस को इधर ले जाओ तो प्लस। देखो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा यहाँ पर, माइनस को जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये आपका हो गया 13, ये हो गया 4 5 53। ए की वैल्यू 53। बस अब निकल गया ए और डी। अब हम चाहे तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो अब इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसको निकालें। ये क्या था? ए था। ए किसके बराबर है? ए के बराबर। ये कितना है? ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 53, ठीक है। इसको निकालिए बी। बी हमारा क्या था? ए प्लस 2d था। हम लिखेंगे ए प्लस 2d। ये जो है थर्ड टर्म है, मैंने क्या बताया था? थर्ड टर्म मतलब यहाँ पर 2 आएगा। अगर तीसरी टर्म है तो 2 आएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका ए की जगह 53 प्लस 2, डी की जगह पर -15। कितना आया फिर? 53 माइनस 30, तो ये आ गया आपका 3, ये 23, ठीक है। अब सी की वैल्यू निकालो। ये आया आपका a प्लस 3d। ए की वैल्यू रखो 53 प्लस 3 इंटू डी की जगह पर -50। क्या कर रही हूं मैं? सी पे मेरे को, अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो a प्लस 2d लिखो, इसमें वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू हमें मालूम है 53, डी की वैल्यू हमें पता है -50, ठीक है। बस हमें कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब a प्लस 3d, ए की वैल्यू 53, डी की वैल्यू -50। ये देखो, ये चौथा टर्म है, फोर्थ टर्म है तो 3 आएगा, a प्लस 3d। तो ये कितना हो गया? प्लस माइनस माइनस, 15 3 जा 45, कितना हुआ? ये 8 आ गया का, कितना? 8। अब आता है डी। डी कितना हुआ? a प्लस 4d।
ए कितना है 53 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी है -15, कितना हुआ फिर 53 माइनस 15 4 जा 60, कितना आया -10। देखो ए की वैल्यू 53, इसको बॉक्स बना देती हूँ। बी की वैल्यू 23, सी की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू -7। एक बार मैं चेक कर लेते हैं हाँ इसका आंसर सही है कि नहीं है। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 मेरा है क्वेश्चन नंबर। देखो पहला है 53, 23, 8 एंड 7, बिल्कुल सही। ठीक है ना, आपको समझ में आया? कुछ पार्ट मैंने बता दिए हैं, आप लोगों को शायद पसंद आए होंगे और समझ में भी आया होगा। आप लोग इसको अगर एक बार समझ में ना आए तो दोबारा रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपका 10th है, कुछ क्वेश्चन आपका सिलेबस तो कम हो गया है, जो भी है मैं 1-8 दिन में बहुत जल्दी आपको इसके सारा चीजें आपको बता दूंगी कि कितने कितने चैप्टर हमारे कम हो गए। एक दिन हम इसी पर वीडियो बना देंगे कि आपके साइंस में कितने चैप्टर कम हो गए या मैथ में कितने चैप्टर कम हो गए। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो क्या करना है, सब बच्चों को सब कुछ पता है, क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि आपको चैनल कैसा लगा। अगर आपको कोई किसी चीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप चाह रहे हैं कि इसमें वीडियो बने, तो मैं पक्का आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं आपको वीडियो बना के जरूर दूंगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए तो चलते हैं फिर आज के लिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।